नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का अपने परिवार एग्री स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम गन्ने में जो सबसे प्रमुख कीट लगता है टॉप बोरर, टॉप बोरर पर सिर्फ बात करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सिर्फ टॉप बोरर का जो जीवन चक्र होता है इस पर बात करेंगे और टॉप बोरर को देसी तरीके से और रासायनिक तरीके से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरी कोशिश करूंगा कि आप टॉप बोरर से समाधान आसानी से पा सकते हैं, देसी तरीके से और रासायनिक तरीके से। टॉप बोरर को चोटी बेधक और सूढ़ी कई नामों से इसे पुकारा जाता है, जानते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। टॉप बोरर का जो कीट होता है तितली नुमा व्हाइट फ्लाइट के फिता होता है, जो आप सामने इस डिस्प्ले में देख रहे हैं, इस तरीके का कीट होता है। क्योंकि टॉप बोरर क्या होता है, मादा जो होती है, अब मादा की पहचान कैसे कर सकते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। मादा की पहचान करने के लिए आप जो व्हाइट फ्लाइट सामने दिख रही है इस डिस्प्ले में आप देखिए, जो पीछे का इसका हिस्सा होता है, इसका फूला हुआ होता है गुदानुमा, ये लाल होता है, लाल हिस्सा, ये इस लाल हिस्से को मादा बोलते हैं। ये मादा क्या करती है, अंडा देती है, ठीक है, अंडा देती है। ये जो गन्ने का जो पौधा होता है उस पर अंडा लगभग 200 से 250 अंडे देती हैं। ये अंडा पत्ती के जो बैक साइड होता है, पत्ती का जो बैक साइड है उस पर अंडा रहता है, और जहाँ पे ये अंडा होता है, जिस पत्ती पे अंडा होता है, वह पत्ती इतनी कड़ी और मजबूत हो जाती है, देखा जाए तो उसको देखो तो मुलायमपन उसका चला जाता है, ठीक है। अगर हम कोई भी रासायनिक दवा स्प्रे करते हैं तो वो उसके आगे वाले सिरे पे तो इस दवा पहुंच जाती है, लेकिन उसके बैक साइड जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें दवा नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अंडा जो होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, लार्वा में बदल जाते हैं, ठीक है, लार्वा में बदल जाते हैं। अब देखा होगा पत्ती में जगह जगह पे गोल गोल निशान पड़े होते हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आपको ऐसे निशान दिखे खेत के अंदर तो सबसे देसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन पत्तियों को तोड़ लो, एक बोरी में भरते रहना, पूरे खेत में जहां जहां दिखे आपको इन पत्तियों को तोड़ के एक बोरी में भर लो, ठीक है। जहां आपको गोल गोल निशान या अंडा दिखे तो इन तरीकों पत्ती को तोड़ कर बोरी में भर लो। अब इन पत्तियों को तोड़ के जब बोरी में भर लें, बोरी को ले जाके खेत से बाहर कहीं दूर स्थान पे जला दें। ये देसी तरीका है इस टॉप बोरर को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि पहली अवस्था में अगर टॉप बोरर को नियंत्रित कर लिया तो आगे टॉप बोरर की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, जिससे आपकी फसल पैदावारी बढ़ेगी और इससे नियंत्रित भी हो जाएगा टॉप बोरर। उसके बाद ये जब अंडा लार्वा में बदलता है, अब ये धीरे धीरे क्या होता है, पत्ती में अंदर अंदर प्रवेश करने लगता है। प्रवेश करने के बाद लार्वा प्यूपा जो होता है अंदर की ओर प्रवेश करता है। प्यूपा जब अंदर की ओर प्रवेश करता है, ये तीसरी अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में गन्ना रोगग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल तरीके से रोगग्रस्त हो जाता है। आप महंगी महंगी दवाई का स्प्रे करेंगे, जिससे तब भी आपका रोग नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं सूढ़ी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। गन्ने की ये सूढ़ी अवस्था आ जाती है। इसलिए अगर आप पहले स्टेट में थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो ये टॉप बोरर की समस्या या सूढ़ी की समस्या आगे नहीं आती है। अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद उस समय दवाइयाँ बहुत कम काम करती हैं और गन्ना आपका क्या होता है, सूखने लगता है। गन्ने की हाइट कम हो जाती है, 4 से 5 फीट का ही गन्ना रहता है। उसके बाद ये अब क्या होता है, प्यूपा जो होता है सीधे अब तितली नुमा टॉप बोरर जो आप सामने देख रहे हैं इस तरीके का हो जाता है, जिसमें नरमादा सब होते रहते हैं, ठीक है। अब ये चौथी अवस्था में पहुंच गया। अब इस समय समझ लीजिए खेत में क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो हमने बोल दिया पहली अवस्था में अगर आप खेत को नियंत्रित कर लेते हैं, जो प्रोसेस है देसी तरीके से वैसे कर लेते हैं, तो आप आगे ये टॉप बोरर की समस्या से समाधान या नियंत्रण हो जाएगा। अब इसका जो होता है, अब इसको रासायनिक विष से नियंत्रण करना, आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं रासायनिक विष से, एक कोराजन आता है, उससे भी इस टॉप बोरर या सूढ़ी को नियंत्रित किया जाता है, इसका स्प्रे कर। मार्केट में कई प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके स्प्रे कर सकते हैं। कोराजन FMC कंपनी का आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्बोसल्फान 25 cc मात्रा को 300 ml को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। रॉकेट जो है एक प्रोडक्ट आता है जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% और साइफरमेथ्रिन 4% इसी का मात्रा को स्प्रे करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में कई दवाएं आती हैं, इन सब दवाइयों से रासायनिक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके स्प्रे करके को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।